डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्विज सेशन ऑन मोटर व्हीकल एक्ट और रूल। ये हमारा पार्ट 12 है। अगेन यहाँ पे हम जो रिसेंट न्यूज़ है और स्टैट्यूटरी ऑर्डर है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे कभी ना कभी, बट ये आप समझ लो कि एक तरह से रिवीजन है, या हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टॉपिक तो आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे पीडीएफ लिंक्स मिल जाते हैं। बाकी आप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो जो आज के सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे क्विज सेशन का क्वेश्चन नंबर 301 है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑल एन कैटेगरी व्हीकल इज। एन कैटेगरी व्हीकल वो व्हीकल जो गुड्स कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं? गुड्स कैरी करते हैं, उन्हें हम क्या रखते हैं एन कैटेगरी के व्हीकल में। इनकी मैक्सिमम स्पीड है 80 किमी पर आवर। और ये जो मैक्सिमम स्पीड वाली लिस्ट है ना, ये मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इस पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आपके स्टैट्यूटरी ऑर्डर वाली वीडियो मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मे भी चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा आपको स्पीड से रिलेटेड कि किस व्हीकल की क्या स्पीड होती है। वहाँ पे डिवाइड करके दिया गया है कि पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पे कितनी होती है, 4 लेन हाईवे पे कितनी होती है, म्युनिसिपल एरिया में कितनी होती है। बट आप ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है, या फिर उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हीकल कंपाइलिंग विद द BS6 एमिशन नॉर्म्स दैट मस्ट हैव द 1 सेंटीमीटर ग्रीन स्ट्रिप ऑन देयर थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट। एक आगे एक पीछे एक विंड स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगता है ना, तो वहाँ पे क्या लगेगा आपको 1 सेंटीमीटर ग्रीन स्ट्रिप, जिससे ये पता चले कि ये जो व्हीकल है ना ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़, इसलिए ग्रीन कलर यहाँ पे चूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द वर्ड नेशनल परमिट और NP शैल बी इंस्क्रिप्ट इन द। कहाँ पे लिखा गया होना चाहिए और किस व्हीकल पे लिखा जाएगा? सिंपल इज दैट, जो व्हीकल नेशनल परमिट होल्ड करती है उसी पे लिखा जाएगा। बट कहाँ पे लिखा गया होना चाहिए? ऑन द फ्रंट एंड रेयर ऑफ द व्हीकल। फ्रंट पे भी आप लोगों ने देखा होगा और रेयर पे भी आपने देखा होगा। NP जनरली लिखा गया रहता है और जहाँ पे स्पेस रहता है नेशनल परमिट भी लिख देते हैं। और स्पेस की इनके पास तो कोई कमी नहीं है। रेयर में आप देखोगे तो दुनिया भर के सारे लिखा गया रहेगा। दिल जले, तेरा प्यार, मेरा प्यार, देखो मगर प्यार से, इस टाइप की चीज़ें लिखी गई रहेंगी। तो स्पेस तो बहुत होता है। जो सेकेंड है आपका, रेयर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, ये लिखा गया होता है। आप अगर ट्रेलर यूज कर रहे हो अपने व्हीकल में तो ट्रेलर पे लिखा गया होना चाहिए रेयर में एंड लेफ्ट ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर नई ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप परचेज कर रहे हो तो उसके फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 2 ईयर की। और यहाँ पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना नहीं पड़ता है। एक चीज़ कंफर्म कर लें आप, फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना नहीं होता है। नई व्हीकल का ऑटोमेटिकली हम मान के चलते हैं कि वो 2 साल तक ले मैकेनिकली फिट है, क्योंकि ये अप्रूवल देता है जो मैन्युफैक्चरर होता है। 2 साल के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अगर आपकी व्हीकल 2 साल के बाद बनवाते हो और अप टू 8 ईयर तक बनवाते हो तो आपके व्हीकल की जो वैलिडिटी होगी वो 2 ईयर की होगी फिटनेस की। अगर इसके बाद 8 क्रॉस हो गई या 8 हो गई उसके बाद बनवाओगे तो 1 ईयर की वैलिडिटी का फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट टैग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहले कुछ कैटेगरी के व्हीकल को कहा गया कि जिनके पास नेशनल परमिट है उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया। बाद में ये कहा गया कि अगर आप नेशनल रोड पे चलते हो, अगर आपके पास नेशनल परमिट है या नहीं है, नेशनल हाईवे पे जाओगे तो कंपलसरी हो गया। इस टाइप की चीज़ें थी, तो काफ़ी न्यूज़ में था, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी वैलिडिटी क्या होती है? 5 ईयर की। 5 ईयर के बाद इसको आपको रिन्यू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्रपोज टू द सेपरेट एमिशन नॉर्म्स फॉर द व्हीकल रिलेटेड टू। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नया लगे, हालांकि इससे रिलेटेड भी मैंने टॉपिक कराया हुआ है। तो किसके लिए प्रपोजल भेजा गया है? दैट इज फॉर द एग्रीकल्चर व्हीकल। जो व्हीकल एग्रीकल्चर से को रिलेट करती हैं, चाहे वो आपका ट्रैक्टर हो, चाहे हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मशीनरी हो, उनके लिए कहा गया है कि एक सेपरेट नॉर्म्स बनाया जाएगा एमिशन का। अभी का जो नॉर्म्स है उसके अलग हटके।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कंप्लीट मास ऑफ द हेलमेट सेल नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2.5 kg से ज़्यादा, सॉरी 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन कि 1500 ग्राम। और भी इससे रिलेटेड कुछ डायमेंशंस दिया गया है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने एक GSR निकाला जिसमें ये कहा गया कि जो आपका हेलमेट है वो BIS अप्रूव होना चाहिए। वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, क्या डायमेंशन रखनी है, कितना वेट रखना है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द नंबर प्लेट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इस क्वेश्चन को कई बार मैं इस टाइप से भी पूछा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप कैसे पहचान सकते हो, तो येलो कलर का बैकग्राउंड कलर होता है उनका, तो येलो देख के पहचान जाते हो। ब्लैक कलर से लिखा होता है, येलो कलर उनका बैकग्राउंड कलर होता है प्लेट का, तो आप पहचान जाते हो कि ये व्हीकल कैसी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द नंबर प्लेट ऑफ द पर्सनल व्हीकल क्या होता है, वाइट होता है ना। पर्सनल व्हीकल का वाइट होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कैसा होता है, येलो होता है। इन एग्रीगेटर सर्विस नो पैसेंजर शैल बी चार्ज फॉर द डेड माइलेज एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस फॉर अवेलिंग द राइड इज लेस देन 3 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी। जो एग्रीगेटर सर्विस है ना, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो ध्यान रखना कि एग्रीगेटर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि सपोज करिए आप यहाँ पे खड़ा होके कोई सर्विस एग्रीगेटर की बुक करते हैं, ओला, उबर, कैब, ठीक है, वो मान लीजिए यहाँ पे है। अब यहाँ से आपको रिसीव करने आएगा वो, तो ये तो उसकी डेड सर्विस हुई ना, इसका तो कोई चार्ज उसको मिलेगा नहीं। तो ये कहा गया कि इसका चार्ज आप तभी ले सकते हो जब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे कम रहेगा तो आप इसका चार्ज नहीं कर सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत दूर हो, मैं नहीं आऊँगा जब तक आप मुझे डेड चार्ज का पैसा नहीं दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ एथोराइज टू इशू द लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर, कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, बट डेफिनेटली इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो अंडर दैट गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट इज एथोराइज टू इशू द लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर, और उनकी वैलिडिटी भी कहाँ पे होता है, जिस स्टेट में इशू किया गया है वहीं पे ये वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि ओला ने क्या किया कि लाइसेंस लिया गुजरात में और चला रहे महाराष्ट्र में, इस टाइप का नहीं होगा। वैलिडिटी उनकी उसी स्टेट में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैलिडिटी ऑफ एग्रीगेटर लाइसेंस इज अगेन 5 ईयर है इसका वैलिडिटी। चूंकि मैं एग्रीगेटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया हूँ, वो इसीलिए डाला गया है कि चांसेस हैं कि एग्रीगेटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, ऑल स्कूल व्हीकल मस्ट हैव द परमिट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सारे जो स्कूल कॉलेज बसेस की व्हीकल होती है ना, बसेज होते हैं या व्हीकल होती हैं, उनके पास जो परमिट होता है दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RVSF स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म बताना है आपको RVSF का, किससे रिलेटेड बताना है, क्योंकि मोटर व्हीकल की हम बात कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड बताना है। आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया है स्क्रैपेज पॉलिसी, जहाँ पे एक प्रोविजन है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी। ये सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे व्हीकल का स्क्रैपेज किया जाएगा, जो व्हीकल मैकेनिकली फिट नहीं है रोड पे चलने के लिए, या फिर जो उसका ओनर है वो ग्रीन टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही केस में। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे। हार्वेस्टर इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एग्रीकल्चर है ना ये, तो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी में आता है। मैंने रिसेंट क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में डाला था, काफ़ी सारे लोग 90% लोगों ने सही किया है, तो अच्छी बात है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि किस व्हीकल को हम नॉन ट्रांसपोर्ट में रखते हैं, किस व्हीकल को हम ट्रांसपोर्ट में रखते हैं। नेक्स्ट जो है, अ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू ऑन द फॉर्म 1A शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने मंथ के लिए वैलिड रहता है ये, 6 मंथ के लिए, जो बेसिकली आपको चाहिए होता है, या तो आपकी एज 40 ईयर से ऊपर हो गई हो, या फिर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका, द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। रिसेंट चेंज आया है ये, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हालांकि टेस्ट सीरीज में भी मैंने बताया था, सोचा एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो में कुछ लोग जहमत नहीं उठाते हैं कि देखें, हालांकि उठाना चाहिए बट नहीं उठाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया, मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट्स ऑफ गुड समरिटन, इनमें से कौन सा गुड समरिटन का राइट नहीं है। वॉलंटियर टू बिकम आइज विटनेस, बिल्कुल वो चाहता है तभी आइज विटनेस बनेगा, नहीं चाहता है तो नहीं बनेगा। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज कन्वीनियंस, बिल्कुल ये उसका राइट है। आस्क फॉर द
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन द एग्जामिनेशन प्लेस, बिल्कुल ये मांग डिमांड कर सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट का रूल है कि जब भी गुड समरिटन का एग्जामिनेशन हो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। अगर ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो ये डिमांड की जा सकती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, आस्क फॉर द कंपनसेशन ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम के लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकता है कि भैया मैं अपना काम छोड़ के किसी की जान बचाया हूँ या किसी की जान बचाया हूँ, मुझे कुछ तो दे दो, या फिर जिनकी जान बचाए उनसे कुछ डिमांड नहीं कर सकता, तो ये उसका राइट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे पर्सनल मैसेज करके, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है। कितना होता है भाई, हाईलाइट भी किया हुआ है, 15 ईयर होता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे 20 ईयर, कहीं पे मैंने जो भी ग्रीन टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, जो भी स्क्रैपेज से वीडियो बनाए हैं, ये आपको ध्यान देना है, वो सारी जो GSR हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 2022 से। तो अभी के लिए आपको जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो 15 ईयर ही लेके चलना है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्या ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, पर्सनल के लिए है, भाई अभी के लिए ये दोनों के लिए। इससे पहले ये जो था केवल और केवल पर्सनल के लिए था, बट जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ वहाँ से पर्सनल वर्ड को हटा दिया गया, मतलब अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल वर्ड था उसको हटा दिया गया है। मतलब अभी के लिए सारी व्हीकल की वैलिडिटी है। तो ऑप्शन कौन सा चुनोगे, 15। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर FMM शुड बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द मीडियन विजिबिलिटी ड्यूरिंग द डार्क आवर इज मेड ऑफ, कैसे बना होता है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको बेस्ट चुनना है। तो न्यूट्रल ब्लैक कलर एंड फ्लूसेंट येलो का बना होता है, जो कॉर्नर होता है उसका ब्लैक होता है और जो बीच होता है उसका येलो होता है, कुछ ऐसा दिखता है। देखो कॉर्नर पे क्या है, ब्लैक कलर है ताकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए और ये ज़्यादा चमकीला दिखे। तो ये है फ्लूसेंट येलो कलर और ये है आपका ब्लैक कलर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।